अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वॉल्यूम पे। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो वॉल्यूम को इग्नोर करके ट्रेड करते हैं और ट्रेड में लॉस करते हैं। ठीक है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं या स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो किसी भी कॉइन में एंट्री लेने से पहले अगर आप वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं तो आपके लिए ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाती है कि अब इस कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बायर आ रहे हैं, कोई अच्छे मतलब अच्छी कंपनी इस कॉइन में इन्वेस्ट कर रही है तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम को देख के ट्रेड करेंगे तो आप 50% चांस है कि आप लॉस से बच जाएं। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लंबा प्रोसेस नहीं करूंगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये सिखाना है कि आप वॉल्यूम को चेक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू है चैनल का सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो सके। अब यहाँ पे आप चेक करें, मेरे पास ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन है। ठीक है, यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को ओपन करते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और आपको कंफर्म बता देती हूँ कि अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप मोबाइल पे भी सेम यही मेथड है वॉल्यूम चेक करने का। जो मेथड अभी मैं आपको सिखाऊंगी आप यही मेथड मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू ऐप पे नहीं यूज करते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे, आप बाइनांस, बिटगेट किसी भी एक्सचेंज पे कर रहे हैं तो वहां पे भी यही मेथड है। ठीक है, वहां पे भी सेम यही मेथड होगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे करते हैं, वॉल्यूम को चेक करते हैं तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें जिस कॉइन में आप एंट्री लेना चाहते हैं, सिंपल आप उस कॉइन को ओपन करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन है, यहाँ पे कॉइन ओपन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर पे जाना है। ठीक है, अब इंडिकेटर पे आएंगे। इंडिकेटर पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये जस्ट ये जो वॉल्यूम का ऑप्शन है, ठीक है, वॉल्यूम डेल्टा और ये जो चीजें हैं बाकी नेक्स्ट वॉल्यूम, ये चीजें आपने छोड़ देनी है। यहाँ पे ये वाला जस्ट वॉल्यूम लिखा हुआ है, इस पे आपने एक बार क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। अब ये देखें, ये वाली जो बार है वॉल्यूम की बार, ये हमारे पास शो हो गई है। ये आप जिस भी एक्सचेंज पे करते हैं, एक्सचेंज पे भी इसी तरह से वॉल्यूम की बार होती है। अगर आपके पास नहीं आने तो एक्सचेंज पे इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाके आप इसको जो है वो वॉल्यूम की बार को ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का ये सवाल होता है कि ये जो वॉल्यूम की बार है ये इस चार्ट के साथ साथ चलती है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल है तो यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल है, यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे भी बड़ी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो इधर भी ग्रीन कैंडल, यानी कि ये वाली जो वॉल्यूम बार होता है ये इस चार्ट के साथ सेम कैंडल्स बना रहा होता है, रेड एंड ग्रीन। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है या कॉइन का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने देखना होता है वॉल्यूम। अगर किसी कॉइन का वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसमें आप शार्प की ट्रेड लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले से उसमें इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टरों का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है उस कॉइन में, तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब बहुत सारे लोगों से आपने एक चीज और सुनी होगी कि कहते हैं कि भाई सेलर आते हैं तो मार्केट जो है वो डाउन साइड पे चली जाती है, बायर आते हैं तो मार्केट ऊपर की साइड पे आ जाती है। किसी हद तक ये बात ठीक है, बट ऐसा है कि जब भी मार्केट में सेलर आते हैं तो उसके साथ बायर भी आते हैं। ठीक है, एक जगह पे कोई सेल कर रहा है तो उसको दूसरी जगह पे कोई बाय कर रहा है, अगर कोई बाय कर रहा है तो दूसरी जगह पे कोई सेल कर रहा है। सेल एंड बाय मार्केट में 24 घंटे चलता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता रहता है। यहाँ पे ये है कि अगर वॉल्यूम किसी में आता है ज्यादा तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें इन्वेस्टर ज्यादा आ गए हैं। ठीक है, और अगर किसी कॉइन का वॉल्यूम गिरने लगता है, कम होने लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग इससे निकल रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, ये जो इंडिकेटर अभी लगाया है, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसकी आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें ये वॉल्यूम MA। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। टिक का निशान आप लगाएंगे तो यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास, ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो लाइन लग गई है वॉल्यूम की। ये वाली लाइन आपके पास इसी तरह से ये लाइन लग जाएगी MA इंडिकेटर की, मतलब वॉल्यूम में MA इंडिकेटर की लाइन लग जाएगी। अगर आपको ये लाइन थोड़ा सा बारीक है, आपको नजर नहीं आ रही होगी, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये नजर आए। अब ये देखें, ये वाली जो लाइन है हमारे पास MA की, इस लाइन से हम जजमेंट कर सकते हैं कि वॉल्यूम मार्केट में कम है या ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अब इस कॉइन में पहले से ही इन्वेस्टर जो थे उनका थोड़ा सा मतलब कम हो गया था,
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना काम हो गया था, यहाँ से ये कॉइन ऊपर गया है, ठीक है, मतलब यहाँ से ये कॉइन ऊपर गया है तो MA से थोड़ा सा मतलब ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, बट रुझान ज़्यादा नीचे का ही है, डाउन साइड का ही है। इससे इस लाइन से नीचे ही नीचे वॉल्यूम क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर निकल गए हैं। इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ से आप चेक करें तो गिरता ही आ रहा है, गिरता ही, कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। अभी तक मतलब इस कॉइन में कोई खास इन्वेस्टर नहीं आया है। ये जो हमारे पास है ये इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। आपको ये वाली जो लाइन है, आप इस लाइन से बस जजमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये जो MA की लाइन है यहाँ से नीचे नीचे क्लोजिंग हो रही है तो आप ये समझिए कि इसका वॉल्यूम कम है, इसमें इन्वेस्टर कम है। अभी इसमें लॉन्ग की ट्रेड लेना थोड़ा सा मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे जैसे वॉल्यूम आया है, यहाँ से ये ऊपर देखें आप, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आया है, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा वॉल्यूम आया है। बट अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम को देख के इस जगह से ट्रेड लेते हैं, यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते हैं, यहाँ तक भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे MA से ऊपर ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी है MA से ऊपर ऊपर क्लोजिंग होना मतलब थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम कॉइन में आया हुआ है, ठीक है। बट इसमें ज्यादा रुझान जो है वो डाउन साइड का ही है। आप चेक करें तो ये सामने नजर आ रहा है कि ज्यादा इसमें जो है वो इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर जो चार्ट बना हुआ है हमारे पास, जो कैंडल्स बनी हुई हैं वो MA से नीचे हैं, यानी कि डाउन साइड पे हैं। इसमें इन्वेस्टर नहीं आ रहे। इसमें लॉन्ग की ट्रेड लेना आपके लिए खतरा बन सकता है, शार्ट की ट्रेड लेना आपके लिए इसमें सही होगा। यानी कि जब जब ये कॉइन थोड़ा सा ऊपर जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप इसको शार्ट कर लें, शार्ट की ट्रेड ले लें। दोबारा से आप पीछे भी देखें तो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो शार्ट का हमें ये अच्छा दे रहा है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेक करें तो ये थोड़ा सा ऊपर गया है लॉन्ग, बट फिर इसने हमें शार्ट ही दिया है। ये देखें शार्ट ही गिरा है, ठीक है। अभी तक इसका वॉल्यूम कम है। जब तक इसका वॉल्यूम इस लाइन से ऊपर अच्छे तरीके से मूव आगे काफी टाइम नहीं होता है, तब तक आपको पता चल जाएगा कि इसमें इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास MA से ऊपर बनता है वॉल्यूम तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है इसको लॉन्ग करने का, ठीक है। अब इसमें जो है वो यहाँ से देखें, इसने ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये फिर डाउन ही आया है, यानी कि यहाँ से आप चेक करें ये पीछे से डाउन ही था, डाउन ही था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये डाउन ही आया है। ये देखें ज्यादातर इसमें डाउन है, ज्यादातर इन्वेस्टर इस कॉइन में नहीं है। यहाँ से इस कॉइन में आप अगर शार्ट की ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद होगी। इसी तरह से अगर किसी भी जगह पे किसी भी कॉइन में यहाँ MA से ऊपर का रुझान ज्यादा है, कम ही थोड़ा सा नीचे आता है, ज्यादा ऊपर ही जाता है। चले मैं कोई भी कॉइन यहाँ पे चेक कर लेती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इना कॉइन को देख लेते हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम आ गया था कल। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके सामने मैंने इना कॉइन ओपन किया है। अब इस कॉइन को आप चेक करें कि इसमें अभी जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये आप देखें तो ये देखें यहाँ से इसने ऊपर की तरफ ही ज़्यादातर क्लोजिंग दी हुई है, नीचे की तरफ कम क्लोजिंग है और ऊपर की तरफ ज़्यादा क्लोजिंग है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको वॉल्यूम जो है वो, ये देखें यहाँ पे ये चार्ट ऊपर गया हुआ है तो ऊपर की तरफ अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ जाए, MA से ऊपर लाइंस नज़र आ जाए आपको, तो आप उसमें आसानी से जो है वो लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर किसी का वॉल्यूम गिर रहा है नीचे, यहाँ MA से नीचे नीचे लाइन है, तो आप उसमें शार्ट की ट्रेड ले सकते हैं। आई होप कि वॉल्यूम की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।